हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जो टॉपिक चल रहा था हमारे पास में लास्ट लेक्चर में, वो डीएनएफ से रिलेटेड क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे। और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हमारे पास में कुछ है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड। हालांकि टॉपिक अपन कर चुके हैं, तो सीएनएफ और डीएनएफ से मिलता जुलता कुछ अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टॉपिक जो हमारे पास में है वो टॉपिक है डीएनएफ, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये है हमारे पास में टॉपिक, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो अपन कर चुके थे सॉल्व। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और हमारे पास में है, और जो अपन करते थे वो भी आपको पता ही है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, देन उस पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन उस पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन उस पर एडिशन, ये हमारे पास में टारगेट होता था। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन जैसे हमारे पास में है f x1 x2 x3 f x1 x2 x3 इक्वल्स टू है x1 प्लस x2 प्लस x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट है हमारे पास में 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश, फिर डॉट, फिर है 1 2 डैश प्लस 3, 1 2 डैश और फिर साथ में है 3, फिर है 1 डैश 2 3 डैश 1 डैश 2 3 डैश 1 डैश 2 और फिर साथ में है 3 डैश, 1 डैश 2 और 3 डैश। और भी टर्म्स हमारे पास में है 1 डैश 2 डैश 3 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 और फिर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, फिर साथ में है हमारे पास में 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें इसकी जो फॉर्म है वो सीएनएफ की फॉर्म है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है जो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में ही है क्या, सारे के सारे एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, ये सारा काम है हमारे पास में। एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वाले पार्ट में फिर से आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाओ इसको अपन देखो सॉल्व करने के लिए। अब एडिशन में जब मल्टीप्लिकेशन लाना, जब हमें लेकर के क्या आना है, बोला हमें तो लेकर के आना है मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, ये तो लेकर के आना है, बोला मल्टीप्लिकेशन आ जाए फिर बन जाए एडिशन। तो इन सभी पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेकर के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? स्टार्टिंग में देखो जो दो टर्म्स हमारे पास में है, इसमें है x1 और x2, x1 और x2, इन दोनों पार्ट को अपन पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा x1 प्लस x2 a, फिर प्लस b डॉट c, यानी x3 और x3 डैश। ये स्टार्टिंग है दो टर्म्स को अपन लिख सकते हैं क्या? प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, देखो पूरा है a प्लस b डॉट c, यानी अपन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं a प्लस b डॉट c, a प्लस b डॉट a प्लस c, ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है a प्लस b डॉट a प्लस c। ठीक है, अब देखो इसको जब ओपन करेंगे ना अपन, क्या मिलेगा, ये a प्लस b डॉट c, a प्लस b डॉट a प्लस c, a प्लस b डॉट a प्लस c। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, स्टार्टिंग के दो टर्म्स को अपन ये काम किए, बाकी जो टर्म्स है उसको अपन एज इट इज छोड़ना चाह रहे हैं। बाकी टर्म्स के हमारे पास में x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, फिर है x1 डैश प्लस x2
प्लस x3 डैश, फिर 1 डैश 2 डैश 3, 1 डैश 2 डैश 3, नीचे लिख देता हूँ चलो। फिर है हमारे पास में 1 डैश 2 डैश 3, अब फिर है हमारे पास में 1 डैश 2 डैश 3 डैश, फिर है हमारे पास में 1 डैश 2 डैश और ये साथ में 3 डैश, 1 डैश 2 डैश और फिर साथ में क्या हमारे पास में है 3 डैश। ये सारे पार्ट हैं हमारे पास में। अब स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट में से अपन इस वाले पार्ट को कॉमन लिए हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से 0, एक पार्ट तो बचेगा ये, फिर डॉट, यहाँ से बचेगा x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, फिर क्या मिलेगा यहाँ से x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 डैश, फिर क्या मिलेगा यहाँ से x1 डैश x2 डैश प्लस x3, एक पार्ट ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास में मिलेगा। इसी वाले पार्ट को देखो अपने को सॉल्व करते करते को यहाँ तक लिया है, अभी भी काम नहीं हुआ है क्योंकि हमें तो क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेशन इनको हटाना है और एडिशन वगैरह को हटाना है और मल्टीप्लिकेशन में लेकर के आना है। यानी इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, अब फिर से देखो x1 प्लस x2, लास्ट के देखो जो 2 पार्ट है ना उसमें देखो 1 डैश और 2 डैश आ रहा है सेम सेम, तो लास्ट वाले को भी बोलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। x1 प्लस x2 एज इट इज, यहाँ से x1 प्लस x2 डैश प्लस x3, यहाँ से x1 डैश प्लस x2 और प्लस x3 डैश, फिर डॉट, इस आगे वाले पार्ट से देखो क्या क्या मिलेगा, x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डॉट x3 डैश, ये पूरा पार्ट है। a प्लस बी डॉट सी, क्या क्या बन जाएगा ये, a प्लस बी डॉट a प्लस बी और डॉट के अंदर क्या आ जाएगा a प्लस सी, ये वाला पार्ट है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डॉट, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 और यहाँ से ये क्या मिलेगा, x1 डैश प्लस x2 और प्लस x3 डैश और डॉट यहाँ से मिलेगा x1 डैश प्लस x2 डैश, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये वाला पार्ट भी हट जाएगा। बस सॉल्व ही सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसके अंदर, जितना सॉल्व कर पा रहे हैं बस उसको अपने को सॉल्व करते रहना, सॉल्व करते रहना जितना अपन सॉल्व कर पा रहे हैं। इस पूरे पार्ट को देखो अपन क्या लिखेंगे, अब फिर से देखो 1 और 1 वाले पार्ट को कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, x1 प्लस यहाँ से रहेगा x2 डॉट x2 डैश प्लस x3, a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी डॉट सी क्या बनेगा, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, फिर डॉट, देखो इस वाले के साथ में डॉट फिर से क्या है, यहाँ से x1 डैश को फिर से अपन निकाल देते हैं बाहर, तो x1 डैश तो बाहर आ जाएगा, x1 डैश प्लस यहाँ से मिलेगा आपका इसमें क्या x2 प्लस x3 डैश और डॉट के अंदर फिर से आ जाएगा आपका इसमें x2 डैश, ये वाला a प्लस बी डॉट a प्लस सी, सारा का सारा पार्ट एज इट इज आएगा। रीजन कौन कौन सा लगा रहे हैं, बोला बस डिस्ट्रीब्यूटिव लो को काम में ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो बार बार में एक ही चीज़ को काम में ले रहे हैं। अब देखो इसको अपन क्या क्या लिखेंगे, इसी वाले टर्म्स को अपन फिर से देखो कोई प्रॉपर्टी लगा करके, क्योंकि अभी भी काम नहीं हुआ है, काम तो जब होगा जब अपन इसको चेंज करके
सभी को ले आएंगे अपन मल्टीप्लिकेशन पे और उसके साथ में फिर आ जाए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और फिर साथ में आ जाए हमारे पास में क्या, एडिशन। इस पूरे पार्ट को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से ओपन कर देते हैं। यहाँ से देखो x1 तो एज इट इज है, फिर प्लस यहाँ से x2 और x2 डैश, x2 और x2 डैश प्लस x2 और x3, x2 और x3। एक पार्ट तो हो गया ये वाला पार्ट, डॉट ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा x1 डैश प्लस यहाँ से मिलेगा x2 डैश, फिर प्लस x3 डैश x2 डैश, x3 डैश और x2 डैश। एक पार्ट मिलेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसको फिर से बनो, अब देखो चेंज हो रहा है धीरे धीरे ये। अब ये x1 एज इट इज, ये तो 0 हो गया, यहाँ से मिलेगा x2 और साथ में x3, फिर यहाँ से डॉट, यहाँ से क्या क्या मिलेगा x1 कॉम्प्लीमेंट, ये भी 0 प्लस यहाँ से मिलेगा x2 कॉम्प्लीमेंट और फिर से मिलेगा x3 कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंशन लो से फिर से देखो ये सारे पार्ट 0 हो जाएंगे, हट जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो से अपने आप ही ये सारा पार्ट जो है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को फिर से अपन लिख सकते हैं क्या, देखो पूरे को a मान रहे हैं, डॉट b प्लस सी, तो a डॉट b प्लस a डॉट सी, यानी a तो है हमारे पास में ये, तो a इसके साथ में डॉट में b प्लस a डॉट में c, यानी x2 डैश और साथ में x3, a डॉट b प्लस सी, एक बार तो क्या बन जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट सी। ये तो प्रॉपर्टी हमारे पास में है, a डॉट b प्लस सी, ये बनेगा a डॉट b प्लस a डॉट सी, ये वाला पार्ट a डॉट b प्लस a डॉट सी। अब देखो यहाँ पे ये बनेगा x1 और x1 का कॉम्प्लीमेंट, ओपन कर देते हैं फिर से, ये रहेगा x1 का कॉम्प्लीमेंट, ये रहेगा x2 x3 और x1 का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस ये रहेगा हमारे पास में x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस ये रहेगा x2 x3 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये सारा पार्ट रहेगा हमारे पास। अब इसी को अपने को क्या करना है, सॉल्व कर करके दिखाना है बस। अब आ जाओ ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट को अपन देखो 1 और 1 डैश तो 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 3 1 डैश, 2 3 1 डैश, फिर प्लस यहाँ से मिलेगा 1 2 डैश और 3 डैश, फिर प्लस यहाँ पे देखो 2 और 2 डैश मिलकर बना देगा 0, यानी केवल इतना ही टर्म्स आएगा आपके पास में देखो। और ये क्या आ गया हमारे पास में, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, यही तो पार्ट हमें लेकर के आना था, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, यही काम हमें करना था इस डीएनए वाले पार्ट के अंदर। अब एक सीएनएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, उसको और देखो कर लो।
कन्वर्ट टू, देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास में है, कन्वर्ट टू CNF, कन्वर्ट टू CNF संयोजी प्रसामान्य रूप, कन्वर्ट टू CNF यानी संयोजी प्रसामान्य रूप। क्वेश्चन क्या है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x3 डॉट x1 प्लस x3 प्लस x1 x2 x3 प्लस x1 x2 और साथ में क्या हमारे पास में है x3। ये वाला पार्ट हमारे पास में है, देखो इस वाले के लिए। क्या करना है हमें, इसको संयोजी रूप में ज्ञात करना है। और जब संयोजी रूप में इसको अपन फाइंड करेंगे तो इस पूरे पार्ट को अपने को क्या करना है, बोला एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें लेकर के आना है प्लस 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 यानी एडिशन की टर्म्स, देन हमें लेकर के आना है मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स। एडिशन और फिर लेकर के आना है क्या, मल्टीप्लिकेशन। इसी टाइप से चलाना है, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर साथ में लाना है मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हमें पार्ट्स में लेकर के आना है, एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर साथ में क्या है मल्टीप्लिकेशन, दोनों के दोनों टर्म्स। ठीक है, एडिशन, एडिशन के बाद फिर से क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहां पे ध्यान से, एडिशन वाला पार्ट तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फिर यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस से पहले तो इसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए देखो यहाँ पे x1 प्लस x2 डॉट x3 और यहाँ पे आ रहा देखो x1 और x1। ये सबसे पहले अपन इस दोनों स्टार्टिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, x1 फिर प्लस x2 और x3, स्टार्टिंग के दो टर्म्स को। ये बनेगा देखो a प्लस बी डॉट a प्लस सी और फिर है प्लस, प्लस करके क्या हमारे पास में है x1 x2 और फिर साथ में एडिशन तो हमें लेकर के आना ही आना है। अब ध्यान से देखना, x1 ये कंप्लीट पार्ट, स्टार्टिंग है देखो दो पार्ट में, यानी ये लिखा हुआ है देखो x1 फिर प्लस x1 x2 और x3 फिर है प्लस x2 और x3, ये टर्म्स हमारे पास में है। और हमें तो एडिशन में बनाना है ना, एडिशन फिर देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन फिर देन मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से हमें लेकर के आना है। एडिशन और फिर एडिशन के बाद में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और एडिशन के बाद फिर से क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से हमें लेकर के चलना है। अब देखो इस वाले पार्ट को अपने क्या लिखेंगे, a प्लस ए डॉट, इसको पूरे को b नाम दे रहे हैं अपन, a प्लस ए डॉट बी यानी a x1 फिर प्लस x2 और x3, रीजन कौन सा लग गया a प्लस ए डॉट बी, अवशोषण नियम एब्जर्शन लो, तो इसका रीजन आ जाएगा एब्जर्शन लो, एब्जर्शन लो। प्रॉपर्टी क्या है तो वो भी अपन जानते हैं कि a प्लस ए डॉट बी भी ए ही होता है और a डॉट ए प्लस जो b करते हैं वो भी a ही होता है। और फॉर ऑल a और b जो होता है वो किसका एलिमेंट होता है, बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट होता है। ये अपन प्रॉपर्टी जानते हैं, इसके लिए देख लो, आराम से देख लो, यही सब कुछ अपन जान रहे हैं। तो जो अपन जानते हैं उसी को अपन काम में ले रहे हैं, बस जो अपन जानते हैं उसी को अपन क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। क्या बनाना है हमें, इनको
बोला हमें जो इन सब को मिल करके लिखना है वो बन गया हमारे पास में x1 प्लस x2 x3। बोला हमें तो लाना है एडिशन फॉर्म में, यानी अपन क्या करेंगे इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं क्या, आप ध्यान से देखना, a प्लस बी डॉट सी, यानी a प्लस बी डॉट सी कैसे ओपन होता है, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, इस तरीके से ओपन होता है ना, a प्लस बी डॉट सी, एक तो बन जाएगा a प्लस बी और एक बन जाएगा उसमें क्या a प्लस सी। और इधर वाले पार्ट में क्या हमारे पास में यही तो है a प्लस बी डॉट सी वाला पार्ट, यानी a प्लस बी और एक a प्लस सी। देख लो, आराम से देख लो, लिखा हुआ है तुम्हारे सामने a प्लस बी डॉट सी, यानी a प्लस बी और डॉट के अंदर फिर से क्या बन जाएगा a प्लस सी। उसी से अपन इसको ओपन करना चाह रहे हैं, यानी इसको अपन लिखना चाह रहे हैं x1 प्लस x2 a प्लस बी डॉट x1 प्लस x3 a प्लस। नाम क्या आ जाएगा इसका, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसका नाम आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो वाली प्रॉपर्टी a प्लस बी डॉट सी की कहानी, a प्लस बी और डॉट के अंदर फिर से क्या a प्लस। बूलियन अलजेब्रा के अंदर टोटल देखो वेरिएबल्स कितने हैं, बोला 3 वेरिएबल्स है। कई बार ये वेरिएबल्स देता नहीं है कि f1x ये फंक्शन किसके बराबर है, कई बार ये पार्ट नहीं देता है कि x1 x2 और x3 के बराबर है, खुद को ही पता करना पड़ेगा, जितने वेरिएबल्स है उतने के बराबर होगा, ये जितने वेरिएबल्स है उतने के ये बराबर होगा, x1 x2 और x3 वाला। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, अब देखो यहाँ पे फिर से ध्यान से, इसको अपन लिख दिए इस फॉर्म के अंदर a प्लस बी डॉट a प्लस सी। अब आपको 3 वेरिएबल्स लाना है, यानी एक बार बनेगा x1 प्लस x2 प्लस का 0, क्योंकि हमें तो चाहिए एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे x1 प्लस x3 प्लस फिर से 0, एडिशन प्लस का 0, मल्टीप्लिकेशन। और रीजन क्या आ जाएगा, 0 क्यों लिए अपन, तो एडिटिव आइडेंटिटी के कारण, तो इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम, एडिटिव आइडेंटिटी के कारण ऐसा हो रहा है। इस पार्ट को अपन ये लिख रहे हैं, आराम से देख लो, इसको ये लिख दिए और इस वाले पार्ट को ये लिख दिए। अब 0 का जो अपन वैल्यू जानते हैं 0 के लिए वो लिख देते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 0 के लिए x3 और x3 डैश, फिर डॉट, ये बनेगा x1 प्लस x3 प्लस 0 के लिए x2 और साथ में x2 डैश। रीजन क्या आएगा, बोला रीजन भी इसका वही आ जाएगा, क्या, कॉम्प्लीमेंशन लो, कि कॉम्प्लीमेंशन लो क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंशन होता है a डॉट a डैश 0 होता है, a डॉट a डैश 0 होता है, और a प्लस a डैश क्या होता है, बोला वो तो 1 होता है, तो a प्लस a डैश तो 1 होता है, और a डॉट a डैश क्या होता है पास में 0। अब इस 0 वाले पार्ट को अपन फिर से ओपन कर देते हैं, यानी एक तो बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, एक तो ये वाला पार्ट, फिर डॉट, यहाँ पे बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। क्या किए अपन, इस पूरे को देखो a माने हैं प्लस b डॉट सी, a प्लस b डॉट सी, क्या बन गया हमारे पास में a प्लस b और डॉट के अंदर फिर से a प्लस सी, ऊपर लिखा हुआ ही था, देखो सेम वही काम करना है, एक ही चीज़ को अपन बार बार काम में ले रहे हैं।
बस ध्यान रखना किसको ए मान रहे हो, किसको बी मान रहे हो और किसको सी मान रहे हो, ये सबसे मेन चीज़ है बस, कि ए बी सी जो मान रहे हो वो ए बी सी आपको सही तरीके से मानना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में इस दोनों पार्ट के कारण। इसमें आ जाओ, बोलो फिर से वही है, ये कंप्लीट है ए और ये है बी डॉट सी, इसको अपन क्या लिखेंगे फिर से, बोला ए यानी x1 प्लस x3 प्लस x2, एक बात है ये वाला पार्ट हो गया, ए प्लस बी डॉट फिर से क्या जाएगा x1 प्लस x3 प्लस x2 डैश, ये हो गया दूसरा पार्ट। क्या क्या लिख दिए अपन, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये पार्ट अपन लिखे हैं इसको, a प्लस बी और डॉट के अंदर फिर से क्या a प्लस सी। अब कोई दो बार है तो उसको अपन फिर से देखते हैं, यानी x1 प्लस x2 और प्लस x3, एक पार्ट तो ये है ही आपके पास में, डॉट ये एक बार हो चुका है 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे भी है तो दोनों में से एक बार ही आएगा सिर्फ और सिर्फ, फिर डॉट यहाँ पे हमारे पास में है 1 2 और साथ में 3 डैश, 1 2 और 3 डैश, क्या बच गया इसके अलावा 1 3 2 डैश, ये बच गया 1 3 और साथ में 2 डैश। एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन फिर से मल्टीप्लिकेशन, और ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में क्या, वर्ग सम नियम, इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में क्या, वर्ग सम नियम। ठीक है, इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में वर्ग सम नियम। और होता क्या वर्ग सम नियम में से, तो a प्लस ए करते हैं तो ए ही आता है, और a डॉट ए करते हैं तो फिर से हमारे पास में ए ही आता है, a प्लस ए भी ए और a डॉट ए भी ए ही आएगा, ये है वर्ग सम नियम, a प्लस ए करके भी a और a डॉट ए करके भी क्या जाएगा हमारे पास में ए ही आ जाएगा। ठीक है, बस इसी तरीके से हमें सभी जो क्वेश्चन हैं उसी को हमें बस सॉल्व करना है। इन सभी में से जो 4 पार्ट है आपको मेन, वही 4 पार्ट पे उसी 4 प्रॉपर्टी को अपने काम ही 4 ही ले रहे हैं केवल। यानी एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो a प्लस बी डॉट सी इस वाले के लिए,